ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੋਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਨ। उनको दिया है और उनके थ्रू वो आगे एक और लेडी का नाम आता है ज्योत्सना, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, सभी अरेस्टेड है। उसके थ्रू उन्हें आगे भेजना था, तो उसने बताया या तो ये अभी प्रीति, और क्योंकि हमने 48 आवर के अंदर हम वहाँ पहुँच गए थे, या फिर प्रीति कृष्णा के पास मिलेगा या फिर हमें ज्योत्सना के पास मिलेगा। तो जब हम प्रीति और कृष्णा के घर पर रेड करने गए, वो दोनों मिल गई, तो उनके पास से हमें जो पहला बच्चा है, जो हमारा केस का ओरिजिनल बच्चा है, वो हमने रिकवर किया 48 आवर के अंदर। प्रीति कृष्णा दोनों बहनें हैं। इनकी जो माता है मदर, वो दाई का काम करती थी। इन दोनों बहनों में से प्रीति ऑलरेडी BAMS कंप्लीट कर चुकी है, जो बड़ी बहन है कृष्णा BAMS की का वो पढ़ाई कर रही है। तो ये अपने घर में ही जो उनकी माँ दाई का काम करती है, उस तरीके से डिलीवरी कराती है, और इन्होंने वो उसकी ट्रेनिंग ले रखी है। तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको टर्मिनेट करती है। तो प्रीति और कृष्णा भी सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास उस तरीके के बच्चे मिलते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज के थ्रू आ जाते हैं। तो प्रीति कृष्णा ने ये बताया कि हमने एक बच्चा और जो है वो आगे हमने नैनीताल में एक बेबी गर्ल है उसे दिया था। जब दिया था तब वो लगभग 5 महीने की थी। फिर जब हमने रिकवर किया तब लगभग 1 साल की 11 महीने की हो गई। तो हमने नैनीताल के कपल थे, और ये सारे लोग जो रिसीवर हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन जो मदर फादर बच्चों को देते हैं, उनको ये एडॉप्शन के फर्जी पेपर बना के कि भाई ये हमारे पास बच्चे आए, इनको एडॉप्ट करवा रहे हैं, तो उनको भी एक तरीके से ये लोग चीट करते हैं कि ये आपको बच्चे एडॉप्शन पे मिल रहे हैं। इनकी निशानदेही पे जब हमने प्रीति और कृष्णा को पकड़ लिया तो पता चला जो नैनीताल का बच्चा है वो एक ऋतु नाम की महिला के थ्रू गया है, जिसे भी हमने अरेस्ट कर लिया। अब हमारी कड़ी में एक इम्पोर्टेंट महिला थी ज्योत्सना, जिसके थ्रू इन्होंने पहले 2 बच्चे दिए थे और 1 बच्चा ये देने वाले थे। तो जब हमने ज्योत्सना को पकड़ा तो उसके बाद हमें आगरा से 2-2 महीने के 2 बच्चे अलग अलग बच्चे प्राप्त हुए। उसके बाद आखिरी में जाके हमने रचिता मित्तर और निखिल को पकड़ा, जिससे हमें एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय मिला। इफेक्टिवली हमने सभी मिला के एक हमने अपना बच्चा रिकवर किया जो हमारे केस का था। इसके अलावा 5 बच्चे और रिकवर किए, जिसमें से 2 बेबी गर्ल थी और 3 बेबी बॉय थे। और इस केस में अभी भी काफ़ी और काम होने को है, तो हमें आशा है कि अगर हम इसमें और आगे काम करते रहे तो और भी बच्चों की रिकवरी होगी। ये इंटर स्टेट रैकेट है, जिसके तार न केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, हमारे पास लीड्स हैं कि इनके द्वारा बच्चे हैदराबाद भी गए हैं, इनके द्वारा बच्चे चेन्नई भी गए हैं, जिस पर हम लोग भी काम। 2 ही हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे छोटे छोटे मैं कहूँगा अनरजिस्टर्ड टाइप के और भी नर्सिंग होम है उस एरिया में जो इस तरीके से है। डॉक्टर पकड़े गए कमलेश के अलावा आपके जो अभी तक तो कमलेश है और प्रीति शर्मा, कृष्णा शर्मा, ये और प्लस सुंदर, ये चारों ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। इसमें से कमलेश तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, और नहीं, सुंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कमलेश, प्रीति शर्मा और कृष्णा ये डॉक्टर। सर, जिस प्रकार पुलिस ने क्राइम से हटकर अगर इसे देखे कि इंसानियत के नाते भी एक बहुत बड़ी मिसाल दी है, जिसमें किसी माँ का बच्चा उससे दूर हो गया और उसको पुलिस ने जो मिलवाने का कार्य करा है, तो सर कहीं ना कहीं टीम को इसमें सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित तो हम लोग अपने स्तर पे जरूर करवाएंगे, लेकिन सम्मान से ज़्यादा ये हमारे लिए बहुत ही सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है, और ऐसा मतलब लगता है कि हमने कोई वर्थवाइल काम किया है, समाज के काम हम आ सकते हैं। क्राइम और क्रिमिनल के पीछे तो हम लोग अपने जीवन में 90% 95% समय लगे रहते हैं, लेकिन ऐसी संवेदना से रिलेटेड काम कम ही हो पाते हैं पुलिस में। लेकिन इस काम को करके बड़ी संतुष्टि की फीलिंग है। सभी टीम ने, हमारी भी पूरी टीम है, और इसमें से कुछ टीम मेंबर अभी आ नहीं पाए, रास्ते में हैं, तो उन्होंने मिलकर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। और हर जब हमारे विक्टिम की पत्नी को बच्चा सौंपा गया, तो उसे मतलब उन्हें यकीन नहीं था कि जो पुलिस की एक छवि है कि जो गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता,
उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि पुलिस से हमारा मुकदमा भी दर्ज होगा या बच्चा कभी वापस मिलेगा। तो उनके चेहरे पे जो संतुष्टि का भाव था, दैट इज समथिंग एल्स। उसे देख के हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और हमें इस काम के बारे में जब आगे के लोग जानेंगे उन्हें भी ऐसे अच्छे काम करने देंगे। कब से कर रहे हैं सभी लोग? तिवारी जी, ये बच्चा कितने में बेचते थे आगे और कितने बच्चे अब तक ये बेच चुके हैं? ये इसमें सब अलग अलग चेन, लेकिन जो हमारा बच्चा था पर्टिकुलर जिससे हमने ये केस शुरुआत किया था, उसमें जो ये 3 आदमी थे, वीरभान, कालीचरण और रामभरत, इन तीनों को डॉक्टर कमलेश ने 1.5 लाख रुपए दिए थे, 50,000 ईच। और जो अभी तक जानकारी आ रही है कि प्रीति शर्मा और कृष्णा शर्मा इस बच्चे के 4.5 लाख रुपए लेने वाले थे, जिसमें से कुछ पैसे ये रखते, कुछ सुंदर के पास जाते, कुछ डॉक्टर कमलेश को। कितने बच्चे बेच चुके हैं? ये कितने ये बच्चे? बच्चों का बेचने का जो कीमत है वो डिपेंड करता है कितनी चेन इन्वॉल्व है। सस्ते से सस्ता जो हमें पता चला 1,80,000 में भी एक बच्चा बेचा है और किसी एक पर्टिकुलर बच्चे में लगभग 7.5 लाख रुपए मिली इस ग्रुप ने कितने बच्चे अब तक बेचे हैं? है। ये अभी इट इज मतलब वी हैव इंफॉर्मेशन, अभी और भी बच्चे हैं, लेकिन टोटल कितने बेचे हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी जानकारी है अभी कुछ बच्चे और हैं जिन्हें हम लोग रिपोर्ट करने का कब से कर रहे हैं? इनकी लगभग उम्र क्या है? सभी की उम्र 1 साल से कम। ये कब से? अप्रॉक्स फिगर आप दे पाएंगे कि लगभग कितने बच्चे अभी तक आपको जो जानकारी में आया है कि ये भी बेचे गए? वो हम आपको नहीं बताएंगे, हमारे पास ये है। कब से इन्वॉल्वमेंट है इन सबकी? कब से कर रहे हैं ये जो सुंदर है ये लगभग पिछले 3 साल से है। सुंदर, प्रीति और कृष्ण, और डॉक्टर कमलेश है, ये पिछले 1.5 साल में उनसे जुड़ा है। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।